इस वक्त की पहली बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव, खेरसोन, मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। खार्किव, खेरसोन और मिकोलीव में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सूमी में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। खेरसोन में रूस ने 590 बार की शेलिंग। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी चेन्नई में एयर रेड अलर्ट। दोनों ज़ैपोरिज़िया में मिसाइल अटैक। चौथी बड़ी खबर, रूस के कमांड पोस्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है। अमेरिका में घायल यूक्रेनी सैनिकों से मिले ज़ेलेंस्की विद द विजुअल्स। दिखाइए जरा। अमेरिका में घायल यूक्रेनी सैनिकों का चल रहा है इलाज। ज़ेलेंस्की जैसे ही लैंड करते हैं तुरंत इनसे मिलने चले जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस सब करिए। ये देखिए ज़ेलेंस्की इन लोगों से मुलाकात करते हुए। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। इजरायली सेना को मिला नया टैंक। ये देखिए तस्वीरें जरा। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये है इजरायली सेना का नया टैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ये नया टैंक। छठी बड़ी खबर, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त हैरान करने वाली खबर है, मेक्सिको बीच पर घातक लाइटनिंग स्ट्राइक। दिखाइए जरा। आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये तस्वीरें देखिए, मेक्सिको में बिजली गिरने से किस तरीके से ये लाइटनिंग स्ट्राइक जो है, आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें मेक्सिको से। बगल में राहुल ब्रेकिंग दिखाई है इसके जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। चीन के जिगांगजू प्रांत में तूफान का कहर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 16,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नारगानो काराबाग में आक्रामक हुआ अजरबैजान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स है, दिखाइए जरा। ये देखिए तस्वीरें। अजरबैजान ने आर्मेनिया के ठिकानों को किया तबाह। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा आप। इस सब के साथ एक और बड़ी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए राहुल। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, बड़ी खबर ये देखिए, रूस का यूक्रेन के बंकर पर विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स। दिखाइए जरा विजुअल। राहुल 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। रूसी हमले में फैब 500 बम का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी बंकर के अंदर अमेरिकी हॉटजियर पर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा देखिए यहां पर ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को। एक तरफ आर्मेनिया अजरबैजान और दूसरी तरफ जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये देखिए। दूसरी तरफ आपके सामने रशिया का युद्ध।
सीधे चलिए, यहां पर हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे खास मेहमान हमारे सहयोगी हैं मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जलन शंकर प्रसाद सर, आपका स्वागत है सर। आई होप आपका विदेश का जो दौरा था लंदन का, इट वाज गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस सर। मेरे साथ सीधे दिखाइए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं जलन शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ एम्बेसडर पिनाक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले राहुल यही वाली वॉल लीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान की ब्रेकिंग और बाद में रशिया वाली ब्रेकिंग भी लीजिएगा। सीधे मैं चलूंगा सर, 3 वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। हर एक में रशिया के फुटप्रिंट्स हैं। अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ा था। 1 साल हो चुका है एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड जॉइनिंग इन। क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत, आपने जो मिसाल दी वो सही है, लेकिन इसको अभी पुरानी वर्ल्ड वॉर के साथ मत जोड़िए। ओके। आज की दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। नो डाउट रशिया और यूक्रेन का बड़ा भारी युद्ध चल रहा है, 18-19 महीने हो गए, बहुत तबाही हो रही है, वॉर ऑफ एट्रिशन कंटिन्यू कर रहा है। जिस तरीके से आपने बमबारी आज भी दिखाई, उसे दिख रहा है किस तरीके से नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर, और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान रशियन फोर्सेज और रशिया के अंदर भी हुआ है। दूसरा, अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हमने 3-4 साल पहले आप ही के संग डिस्कस की थी, वहाँ भी हरकत चलती रहती है, और सोमालिया में तो कई दफ़ा हो चुका है इस तरह से। देखिए, ये सब इंडिपेंडेंट हैं, इसमें हालांकि रशियन हैंड अवश्य है, रशियन हैंड तीनों में है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको ये मत समझिए कि दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर। हर देश में आपने G20 में देखा कि किस तरीके से लोग पीस की बात करते हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग एक फैमिली, वर्ल्ड इज अ फैमिली की बात करते हैं, लेकिन इस किस्म की लड़ाइयाँ कंटिन्यूसली चलती चली जा रही हैं। ये तो एक बड़ी आपने एक आज निकाल दी खबर कि 3 जगह लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसा पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है, और आई थिंक विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू कि दिस इज नॉट लीडिंग टुवर्ड द वर्ल्ड वॉर, बट आई क्वालिफाई बाय सेइंग कि दुनिया इसको सपोर्ट क्यों कर रही है। इतने बड़े बड़े नेशन दिल्ली में आके चीज पर वापस आपके पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम कमिंग बैक टू यू। यूक्रेन में महाविध्वंस की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फैब 1500 बम का इस्तेमाल कर रहा है रूस, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। फैब 1500 बम से लैस Su-34 फाइटर जेट से अटैक किया गया है। 2 किलोमीटर इलाके में बर्बाद कर देते हैं फैब 1500 बम। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं राहुल, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, फैब 500 वाली ब्रेकिंग और फैब 1500। ये देखिए रशिया किस तरीके से इस युद्ध में इंप्रोवाइजेशन कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, फैब 500 से अटैक ऑन द लेफ्ट, फैब 1500 से अटैक ऑन द राइट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब मैं सीधे बिग वॉल पर आ रहा हूं आपको। यूक्रेन पर रूस का महाबम से हमला। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा फैब 1500 की। ये देखिए जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए यूक्रेन पर रूस का महाबम से हमला। रूस का अब यूक्रेन के खिलाफ महाबम से अटैक हो रहा है। रशियन एयरफोर्स कर रही है फैब 1500 का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, रूस का ग्लाइड सिस्टम बम है फैब 1500, पीसीआर होल्ड इट। 5 मीटर एक्यूरेसी के साथ 15 मीटर तक गहरा गड्ढा करने में सक्षम है ये फैब 1500 जो बगल में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर फैब 1500 बम से 2 किलोमीटर इलाके को बर्बाद करने की क्षमता होती है, ये जानकारी आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए जरा यूक्रेनी Mi-24 का रूसी पोजीशंस पर अटैक। ये देखिए जरा, ये देखिए हेलीकॉप्टर हमले में तबाह रूसी फ्रंट लाइन। रूसी रॉकेट को चकमा देने के लिए फ्लेयर का इस्तेमाल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है ज़ेपोरिज़िया में। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ज़ेपोरिज़िया में किस तरीके से Mi-24 से अटैक किया गया। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 24 स्ट्राइक ड्रोन से हमला किया गया।
ब्रेक करिए। 24 घंटे में 24 स्ट्राइक ड्रोन। रूस ने दागे 9 मिसाइलें और 60 रॉकेट। चौबीस घंटे में रूस का 69 एयर स्ट्राइक्स, बल्कि 79 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इस सब के बीच में आज की 2 बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। पहली बड़ी खबर, एर्दोगान ने कह दिया है कि लंबे वक्त तक चलेगा रूस यूक्रेन वॉर। ब्रेक करिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का दावा। एर्दोगान के विजुअल्स प्लीज। हाल ही में पुतिन से मुलाकात के बाद एर्दोगान का यह दावा है, पुतिन जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहते हैं। एर्दोगान ने कहा रूस कभी भी क्रीमिया से पीछे नहीं हटेगा, एर्दोगान ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका के टॉप जनरल का यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। सर्दियों में भी जारी रहेगा यूक्रेन युद्ध। सर्दियों में भी और भीषण होगा यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का दावा, यह देखिए जरा आप। सीधे आइए बिग वॉल पर। यूक्रेन युद्ध पर वार्निंग, मार्क मिले और नेटो चीफ। राहुल दिखाइए जरा, दोनों के कोटेशन से इसको फुल वॉल पे लेंगे राहुल, फिर इस वॉल का इस्तेमाल करेंगे विद एर्दोगान ब्रेकिंग। मार्क मिले अमेरिका के टॉप स्टार जनरल, उन्होंने क्या कहा? लंबा चलेगा यूक्रेन युद्ध। स्टोल्टनबर्ग, यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है, नेटो चीफ ने यह कहा। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, सर्दियों में भी जारी रहेगा यूक्रेन युद्ध। एक्सीलेंट ग्राफिक जो हमारी टीम ने बनाए, ये देखिए। यूक्रेन को हथियार देते रहने की जरूरत है, यह स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, 2 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन से हटाना आसान नहीं। यहां पर क्या कहा है? नेटो के सभी देशों को यूक्रेन हथियार देता रहेगा, उनको देते रहने चाहिए। यहां पर सीधे आई राहुल, इस वॉल को लीजिए, एर्दोगान की ब्रेकिंग लीजिए। पिनाक सर के पास, अंबेसडर पिनाक रंजन सर हमारे साथ हैं। सर, यह युद्ध लंबा चलेगा, यह युद्ध सर्दियों में भी चलेगा। मैं इससे आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या नेटो कंट्रीज के पास अभी वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि वो रूस से लंबे दौर तक दूरी बना के चल सकते हैं? क्या उनके पास बैकअप में इतने हथियार हैं कि वो नॉन स्टॉप हथियार सप्लाई कर सकते हैं? ये हथियार तो वो सप्लाई कर सकते हैं, पर किस मात्रा में कर सकते हैं, ये इस पे मुझे संदेह है। एक चीज और हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस युद्ध क्षेत्र में सारे जितने भी पार्टीज हैं, सब नई वेपन्स टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिना युद्ध के नई वेपन्स की टेस्टिंग नहीं होती है। तो ये मौका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वेस्ट का, वो इस पे जुटे हुए हैं। इसीलिए, और रशिया भी कर रहा है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि वेपन्स टेस्टिंग हो जाए, नई जो उनके जो वेपन्स हैं जो टेस्ट नहीं हुए हैं। तो ये एक टेस्टिंग ग्राउंड भी बन चुका है। और वॉर ऑफ एट्रिशन तो हम शुरू से कह रहे हैं, इसका मतलब ही है कि एक लेवल पे विदाउट एस्केलेशन ये चलता रहेगा। और वही एर्दोगान साहब भी बोल रहे हैं कि पुतिन तो खत्म करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जो जमीन उन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया है, अब उसको वो डिफेंड कर रहे हैं बेसिकली। और काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का सफल नहीं हो रहा है, ये पोजीशन है। सो एक स्टेलमेट सा मुझे दिख रहा है, जहां पे एक मतलब डिस्ट्रक्शन चल रहा है कि हम उसके कितने एयरक्राफ्ट मार दिए, कितने ड्रोन मार दिए, ये हो रहा है। पर ग्राउंड पे जहां पे हम कहते हैं कि अगर आपको युद्ध खत्म करना हो तो आपको यूक्रेन will have to take back the territory from Russia, which is not possible. Which is not possible. 2 लाख तो यूक्रेनी रूसी सैनिक वहां पर हैं, और ये वॉर फ्रंट आप देख रहे हैं खुलते चले जा रहे हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, जो कि अब से कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं। नॉर्थ अफ्रीका में तकरार, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। और वर्ल्ड वॉर के 3 फ्रंट तैयार हैं। ऑयल टैंकर में हुआ धमाका, आग की लपटों में गिरा ऑयल टैंकर। स्थानीय लोगों ने ड्रोन हमले की आशंका जताई। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्रीमिया में अटैक हुआ है, ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है।
ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, जरा तुरंत मुझे बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास तुरंत, क्योंकि सोची में अटैक हुआ है ऑयल टैंकर पर, यहां पर क्रीमिया में ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है। बिल्कुल निशान, देखिए, और सबसे बड़ी बात है, सोची वो जगह है कि बीते एक साल में अगर आपने देखा होगा तो राष्ट्रपति पुतिन, चाहे बेलारूस के राष्ट्रपति हो या ज़्यादातर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो मीटिंग करते हैं वो सोची में कर रहे होते हैं, मॉस्को में ही नहीं बल्कि वो सोची में कर रहे होते हैं। तो उस जगह पर अगर अटैक हो, मनीष मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा मनीष, मैं अभी आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सूडान में वैगनर पर हमले के पीछे यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने किया ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स पर हुआ था हमला, यह बड़ी खबर है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का हमले पर बड़ा दावा। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट, इसके विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। ये देखिए ये किस तरीके से अटैक हुआ। यही है वो हमला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वैगनर अटैक कर रहा है सूडान में, वैगनर के ऊपर अटैक हो रहा है यूक्रेन की स्पेशल सर्विस की तरफ से। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। सूडान में वैगनर पर अटैक, ये देखिए जरा सीधे, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, शार्प रिएक्शन सर। सूडान में वैगनर के ऊपर यूक्रेन अटैक कर रहा है, यह सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है, क्या इस बात पर यकीन कर सकते हैं? देखिए, आप समझ रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन के फेवर में चल रही है और यूक्रेन के पास इतनी ताकत है कि वो बाहर जाके सूडान में वैगनर से लड़ेगा। देखिए, ये खबरें आती हैं, इसको सुनना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन इस समय कोई इफेक्टिव एक्शन या कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन सूडान में ले सकता है। वैगनर भी एक फोर्स है, कोई इतनी बड़ी भारी फोर्स नहीं है, वो भी काफ़ी वीक हो चुकी है। लेकिन ये मानना कुछ मुझे मुश्किल सा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी जो फोकस है वो सूडान में भी शिफ्ट कर सकता है, जबकि उसके ऊपर लगातार बम गिर रहे हैं, लगातार वहाँ पर वॉर चल रही है। तो आई थिंक दिस इज अ लिटिल फार फेच्ड, Little and I really doubt and take it with a pinch of salt, really speaking. Understood, sir. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। राहुल, ब्रेक करिए। रूस की 3 लड़ाकू ब्रिगेड्स के सफाई का दावा विद विजुअल्स। राहुल, काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान, यूक्रेन ने कहा। क्लिश्चीविका और एंद्रीविका में कब्जे का दावा है। ये बड़ी खबर आ रही है, 3 ब्रिगेड्स को उड़ा दिया गया है, ये जानकारी आ रही है। राहुल, सीधे आइए, दूसरी ब्रेकिंग, फिर दोनों की बॉल एक साथ लेंगे। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले आधे इलाके पर यूक्रेन की वापसी। ब्रेक करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी फोर्सेस ने 54% हिस्सा वापस लिया, ये खबर आ रही है। यूएस, टिकर ऑफ करिए प्लीज। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख का दावा, ये बड़ी खबर आ रही है। खार्किव, खेरसॉन में रूसी सेना को खदेड़ा गया। राहुल, सीधे इस खबर की वॉल पर आइए, इसके बाद जो पहली वाली वॉल थी वो भी लेंगे। अब जो जानकारी आ रही है उसकी डिटेलिंग देखिए, और मैं चाहूंगा बगल में, अभी बगल में जो पहले वाली ब्रेकिंग थी 3 ब्रिगेड वाली, वो लीजिएगा। ये देखिए, पहले आप यहां पर देखिए, फरवरी 2024 से पहले रूसी कंट्रोल, रूसी कब्जे वाले इलाके, ये जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं। काउंटर ऑफेंसिव में कितना कामयाब यूक्रेन, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वो इलाके हैं जो 24 फरवरी से अटैक से पहले, प्लीज आइए इधर जरा अभिषेक, यहां पर उसको कट करिए, यहां से लीजिए। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जो 24 फरवरी से पहले, अटैक से पहले लिए गए थे। ये देखिए, अब जो इलाके कब्जे वाले हैं, ये लोहांस पर पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने, यहां पर कब्जा कर लिया है, यहां पर कब्जा कर लिया है। अब इसके अलावा क्या जानकारी आ रही है? यूक्रेनी फोर्सेस की वापसी यहां पर हुई है। ये नीला वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो इलाका यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर इनकी वापसी हुई है। इंफॉर्मेशन क्या है कि ये इलाके जो हैं, जहां पर सर्कल्स बने हुए हैं, ये वो इलाके जहां पर अभी बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेनी फोर्सेस का दावा, 3 ब्रिगेड साफ हो गई। राहुल, सीधे आइए, अगली बॉल पर आइए, ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेनी फोर्सेस का दावा, 3 ब्रिगेड जो है उनका खात्मा कर दिया गया है।
रूस की कॉम्बैट ब्रिगेड्स के खात्मे का दावा है। बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। रूस की 72वीं मोटर राइफल ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर 31वीं और 83वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का भी सफाया हो गया है। रेनी पोर्ट पर शाहिद कामिकाजी ड्रोन से हमला विद विजुअल्स। रूसी ड्रोन हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है। हमले में रेनी पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कीव के नजदीक भीषण धमाका हुआ है। पोल्टावा में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। यह देखिए जरा, रूसी ड्रोन के हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। क्रेमनाचुक ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक हुआ। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करते हैं। राहुल, वी विल रीविजिट दिस ब्रांडिंग, हम फिर से आएंगे इस पर। सीधे देखिए, पुतिन के खिलाफ बाइडेन का ऐलान। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाइडेन की ये यलगार जो थी, ये थी आज यूएन में, जो उन्होंने एकदम चिल्लाया है। वहां पर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन पुतिन का रिएक्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यह देखिए, पुतिन के खिलाफ बाइडेन का ऐलान। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी सेना का बेस तबाह हो गया। दूसरी बड़ी खबर राहुल, जरा सीधे दिखाइए। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लुहांस्क में रूसी काफिले पर हमला हुआ है। देखिए जरा, दिब्रोवा में रूसी आर्मर्ड ट्रक नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह देखिए जरा बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी स्पेशल ब्रिगेड एक्टिव। ब्रेक करिए विद द विजुअल। मैग्वारा ब्रिगेड का हॉट्जियर अटैक। यह देखिए जरा, M109 हॉट्जियर रूसी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया गया। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधे आइए। बड़ी खबर, जो बाइडेन ने आज की जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीर है जो बाइडेन की, जो मैं बार बार बता रहा हूं। आज की बड़ी खबर, जो बाइडेन ने रूस को लेकर दुनिया को दी चेतावनी। ब्रेक करिए, टिकर ऑफ करिए। रूस पर लगाम लगाना दुनिया के लिए जरूरी, जो बाइडेन ने कहा। टिकर ऑफ करिए। अमेरिका ने यूएन में एक बार फिर से यूक्रेन का समर्थन किया। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए बाइडेन के शॉट से, जो उन्होंने यूएन में बोला है। बाइडेन ने रूस पर दुनिया को दी चेतावनी। रूस पर लगाम लगाना दुनिया के लिए जरूरी। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। बिग बॉल के साथ ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में रखिएगा। लेकिन बाइडेन की चेतावनी एक तरफ है और दूसरी तरफ कहानी कुछ और भी है। यह देखिए, रूस के मनमानी पर बाइडेन ने दुनिया को किया आगाह। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं नहीं जानता यहां पर पुतिन की तस्वीर क्यों लगाई गई है, बट एनीवे, रूस पर लगाम लगाना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। नेक्स्ट दिखाइए। बाइडेन का सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से यूक्रेन का समर्थन। नेक्स्ट दिखाइए। रूस मानता है दुनिया थक कर रूस उसे यूक्रेन पर क्रूरता करने के लिए छोड़ देगी, यह लगता है उसको। नेक्स्ट दिखाइए, इन्होंने क्या कहा। रूस को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों को नहीं त्याग सकते। संयुक्त राष्ट्र क्या बचा उसमें। समर्थन वापस लेने की धमकी दी विद द विजुअल्स। अनाज विवाद के बाद पोलैंड की चेतावनी, समर्थन में कटौती कर सकता है पोलैंड। सीधा आइए राहुल जरा। अब बाइडेन की खबर की ब्रेकिंग और शॉट राहुल यहां पर दिखाइएगा, और पोलैंड की खबर जरा यहां पर दिखाइए। दिखाएं हमारे दर्शकों को कि क्या कॉन्ट्रास्ट है। यूक्रेन से समर्थन वापस लेगा पोलैंड। पोलैंड ने यूक्रेन से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन से अनाज विवाद के बाद पोलैंड अपने समर्थन में कटौती कर सकता है, यह जानकारी आ रही है।
पोलैंड के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री सिजमेन सिबोस्की का यह ऐलान है। नेक्स्ट दिखाइए। अनाज विवाद पर कीव का दबाव खुद यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। इस सब के बीच में एक और पोलैंड से खबर आ रही है, ब्रेक करिए। पोलैंड के राष्ट्रपति का कि यूक्रेन को चेतावनी, ब्रेक करिए। राष्ट्रपति की यूक्रेन को चेतावनी, यूक्रेन नहीं भूले पोलैंड के एहसान। पश्चिमी सैन्य सहायता में पोलैंड की बड़ी भूमिका। अनाज आयात पर यूक्रेन ने एक्शन से बौखलाया पोलैंड। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया पर मुकदमा करेगा यूक्रेन। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, बाइडेन कह रहे हैं समर्थन दो, और जो उसका सबसे बड़ा समर्थक देश है, जिसका अपना बॉर्डर भी जुड़ता है, वो खुद ही समर्थन वापस लेने की बात कर रहा है। ये हो क्या रहा है सर? क्विक रिएक्शन। The games that are being played by the West and America कि भाई इसको समर्थन दो, उसको मत दो, ये करो, वो करो, दुनिया को वो मतलब लेक्चर दे रहे हैं, और उधर अपना वो यूक्रेन को भी आगे बढ़ा रहे हैं हथियार देके कि तुम लड़ते रहो। ये तो वेस्ट का एक स्ट्रेटेजिक गोल बन गया है कि रशिया को इस युद्ध में मतलब इस दलदल में फंसा के रखो, इसलिए इससे हमारा फायदा है। क्या फायदा है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर, आपको लगता है कि पोलैंड समर्थन देना बंद कर देगा? क्या आपको ऐसा लगता है? फायदा नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। इट्स द वेस्ट परसेप्शन कि रशिया को हम दबा के रखेंगे, रशिया से हम उसको मिलिटरली डिफीट करेंगे, और उधर चाइना के साथ भी वो यही कर रहे हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ देयर जियोपॉलिटिकल एजेंडा नाउ। लेकिन सर, क्या आपको लग रहा है कि पोलैंड समर्थन वापस लेगा? पोलैंड कुछ नहीं करेगा। पोलैंड भी पोलैंड फ्रंट लाइन पे है, ये मत भूलिए पोलैंड के साथ क्या हुआ था सेकंड विश्व युद्ध में, और पोलैंड रशिया से बॉर्डर रखता है, इसलिए पोलैंड विल बी वेरी वेरी केयरफुल। वो दे डोंट वांट टू प्रोवोक रशिया, और ना ही, क्योंकि अगर पोलैंड के साथ कुछ हुआ फिर नेटो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ये सबको मालूम है। पर पोलैंड भी अपना खेल खेल रहा है वहां पे, अपना जो उसका जो अपना रोटी सेक रहा है वो। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ये सब लोग कर रहे हैं। बी विद मी सर, पॉइंट टेकन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हथियारों का प्रोडक्शन तेज करेगा रूस, ब्रेक करिए। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाएंगे पुतिन, हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए पुतिन की बड़ी बैठक। सैन्य उद्योग मालिकों को दिया निर्देश, ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। लंबे युद्ध की तैयारी में पुतिन, सीधे ब्रेक करिए। मैं मनीष के पास सबसे कुछ ही क्षणों में आने वाला हूं। दिखाइए जरा, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है, ये जानकारी आ रही है। पीछे जरा स्काई लेकर आ जाइए, ये जानकारी आ रही है। फिर हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। फिर ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम में उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। फ्रंट लाइन पर सेना को हथियारों की कमी ना हो, पुतिन ने यह भी कहा है। जमीनी अटैक के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स का उत्पादन दुगना किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एरोस्कैन का दौरा किया, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। लैंडसेट और कामिकाजी ड्रोन बनाती है एरोस्कैन। रूस ने ड्रोन प्रोडक्शन के लिए 3 नए सेंटर बनाए, बेकरी को तोड़कर ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाई। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, बेकरी तोड़कर ड्रोन प्रोडक्शन किया, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। क्या रशिया इस युद्ध में अब एक अलग लेवल पर जा रहा है? क्या वो ये एनविसाज कर रहा है कि बहुत जल्दी नेटो की भी एंट्री होने वाली है? बिल्कुल सही नहीं कहा आपने निशांत। देखिए, मैं भी पिछले हफ्ते जो है वो रूस के एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहा था इसी को लेकर कि कितनी तैयारी आप लोगों की चल रही है, और उनका कहना था कि हमारे जितने भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि तमाम हथियारों की फैक्ट्री, उनमें हम प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मैंने कहा उसका लेवल कितना है, क्या हम माने कि आप एकदम हाई पॉइंट पर हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने अपना आधा पोटेंशियल ही यूज़ किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करिए, जब हमने दूसरे और काम में लगे लोगों को भी हथियार बनाने में लगा दिया था।
तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन को यह अंदेशा है कि आने वाले कुछ महीनों में ऐसे हालात बने जहां पर रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो। उसके लिए वो अपनी तैयारी रखना चाहते हैं और बहुत हद तक उसकी तैयारी कर भी चुके हैं। ये तब जबकि रूस ने अपने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में अभी 100% उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आज भी वो नाटो की तमाम देशों के हथियार बनाने वाली कंपनियों से ज़्यादा हथियार बना रही है। तो इस अंदाजा से आप समझिए कि रूस किस हिसाब की तैयारी कर रही है। रही बात देखिए ड्रोन को लेकर नए प्रोडक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार सॉरी आपको रोक रहा हूं राहुल, जरा ये खबर फिर से दिखाइएगा, पुतिन वाली खबर जो लैंडसेट ड्रोन की फैक्ट्री में गए। एक तरफ ये खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। पहले देखिएगा, पहले आपको अगली खबर दिखाता हूं, उसके बाद राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स हम दिखाएंगे। ये देखिए एक खबर ये आ रही है, अब जरा आइए राहुल, जरा कम यहां पर ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मदद पर उठे सवाल, ब्रेक करिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का सवाल विद द विजुअल, केविन मैकार्थी। ये देखिए अमेरिका के दिए पैसे कहां हैं, केविन मैकार्थी ने कहा। ये दोनों ब्रेकिंग, केविन मैकार्थी के शॉट दिखाइए, वो जो पहला सज्जन था। खर्च रकम की जवाबदेही किसकी है, केविन मैकार्थी ने कहा। ज़ेलेंस्की की जीत की योजना क्या है, केविन मैकार्थी ने कहा। इस सब के बीच में अगली खबर राहुल, सीधे आइए। रूसी सैन्य बेस पर क्लस्टर बम से हमला किया गया, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से मिले क्लस्टर बम से हमला किया गया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी फोर्सेस ने क्लस्टर बम का किया इस्तेमाल। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी माइंस के जाल में फंसे यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करिए। वॉर जोन में यूक्रेनी फोर्स बाल बाल बची, विद द विजुअल्स, ये देखिए जरा, और लोकेशन मेंशन करिए। माइंस ब्लास्ट से बचकर निकले यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए जरा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भड़का युद्ध, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों देशों की इन्फेंट्री आमने सामने, विद द विजुअल्स राहुल दिखाइए जरा। नारगानो काराबाग में आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आर्मेनिया के पोजीशंस पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। आर्मेनिया की पोजीशंस पर विध्वंसक हमला, नारगानो काराबाग में आर्मेनिया पर हमला किया गया है। राहुल ब्रेकिंग इन शॉट्स, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अजरबैजान ने जारी किया हमले का वीडियो। तुर्की के ड्रोन बेरख्तार TB2 से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। आर्मेनिया की फ्रंट लाइन पर हमला किया गया, विजुअल्स के साथ दिखाइए। अजरबैजान के हमले में तबाह कई बंकर, ये देखिए जरा। हमले में तबाह आर्मेनिया एम्यूनिशन डिपो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल जरा। आर्मेनिया पर नॉन स्टॉप हमला जारी है, ब्रेक करिए। आर्मेनिया में रूसी मिलिट्री बेस तबाह हो गया, विद द विजुअल्स। अजरबैजान के हमले में मिलिट्री बेस तबाह हो गया है। आर्मेनिया में था रूस का मिलिट्री बेस। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, यही इसको मिलाकर, और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आर्मेनिया अमेरिका के नजदीक जा रहा है, रूस स्ट्रैटेजिकली वहां पर हमले करवा रहा है, क्या यह समझा जाए?
कुछ हद तक आपका ये कहना सही है कि इसमें भी अमेरिकन और रशिया का हाथ हो सकता है, लेकिन फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि असलियत में जो लड़ाई है वो अज़रबैजान और आर्मीनिया की पहले भी हो चुकी है 3-4 साल पहले, और वही रिपीट हो रही है। जिस तरह से अटैक पहले हो रहे थे उसी तरह से अटैक दोबारा हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वॉर बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, सपोर्टेड ऑन वन साइड बाय रशिया एंड सपोर्टेड बाय अदर साइड टर्की। तो इसमें अमेरिकन हाथ हो सकता है, लेकिन समझने की बात यह है कि दिस इज़ अ फाइट बिटवीन द टू कंट्रीज, बट रशिया कैन स्टिल सपोर्ट देम। रशिया की कैपेबिलिटी है उसको सपोर्ट करने की, हालांकि वो खुद लड़ाई में फंसा हुआ है। लेकिन ये लड़ाई भी पहले भी हुई थी, 3-4 महीने चली थी। आपने देखा था किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल अब भी होगा, मिसाइल से होगा। सर, मैं दिस इज अ फाइट बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन सर मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दिखा रहा हूं। पॉइंट इकोनॉमिक रीजंस पे हो रही है लड़ाई। अंडरस्टूड। लेकिन अब इसमें भी पाकिस्तान का एंगल दिखाई दे रहा है। आप जानना चाहेंगे कैसे पाकिस्तान इस युद्ध में भी है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में बने हथियार, विद द विजुअल्स। पाकिस्तान में बने 122 mm रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है आर्मेनिया। आर्मेनिया पर हमले में इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के रॉकेट लॉन्चर्स का।